दोस्तों, जेपी मॉर्गन की तरफ से आई हुई भविष्यवाणी से बाजार में हड़कंप मच गया है। आप देख रहे हैं सोना और चांदी के दाम पिछले 4 दिनों से लगातार टूट रहे हैं। ऐसे में उसी वक्त दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक जेपी मॉर्गन ने सोने को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है और यही दावा इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिन लोगों ने हाल ही में सोने में खरीदारी की थी या कह लीजिए फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर एक खरीदारी कर ली थी सोने में, उन्हें अब ये सोना महंगा लगने लगा है, भारी लगने लगा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से सोना लगभग 25 से 30% सस्ता हो चुका है। लेकिन इसी बीच आई हुई जेपी मॉर्गन की एक भविष्यवाणी ने यहाँ पर पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि मौजूदा गिरावट के बावजूद सोने की डिमांड कमजोर नहीं हुई है और ना ही होने वाली है। जेपी मॉर्गन कहते हैं कि सेंट्रल बैंक और बड़े इन्वेस्टर अभी भी लगातार सोना खरीद रहे हैं और यही वजह है कि जेपी मॉर्गन सोने को लेकर पूरी तरीके से बुलिश बने हुए हैं। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक सोना $6300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि यह भविष्यवाणी ऐसे वक्त में आई है जब सोना हाल ही में 2 हफ्ते में नया निचला स्तर बनाकर करीब 25% सस्ता हो चुका है। जेपी मॉर्गन ने साफ कह दिया है कि मीडियम टर्म में हम सोने को लेकर पूरी तरीके से बुलिश हैं। उनका मानना है कि दुनिया अब पेपर एसेट जैसे डॉलर और बॉन्ड से हटकर रियल एसेट की तरफ बढ़ रही है और सोना उसमें सबसे आगे है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अहम बात कि जेपी मॉर्गन अनुमान लगाते हैं कि 2026 के अंत तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक करीब 800 टन सोना खरीद सकते हैं। अब सोचिए, अगर सेंट्रल बैंक ही इतनी खरीदारी करेंगे तो बाजार में डिमांड का दबाव कितना मजबूत हो जाएगा। सोने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को लेकर जेपी मॉर्गन थोड़े सतर्क नजर आते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि पिछले कुछ समय में चांदी में जो तेज रैली आई है उसके कारणों को पूरी तरीके से समझ पाना अभी आसान नहीं है। इसी वजह से जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि चांदी में उतार चढ़ाव का जोखिम सोने से कहीं ज्यादा बना हुआ है। जेपी मॉर्गन अपने बयान में ये भी जोड़ते हैं कि चांदी में सेंट्रल बैंक जैसी खरीदारी भी नहीं होने वाली है। फिर भी जेपी मॉर्गन का मानना है कि चांदी पूरी तरह टूट जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। उनके मुताबिक चांदी का एक मजबूत आधार, मजबूत सपोर्ट 75 से $80 प्रति औंस के पास बना हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। बाजार में डर बना हुआ है, लगातार सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसी बीच जेपी मॉर्गन ऐसे बड़े नाम सोने को लेकर भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं। अब ये गिरावट एक मौका है या खतरे की घंटी, इसका फैसला तो हर निवेशक को अपने हिसाब से ही लेना होगा। वैसे आप यहाँ पे जेपी मॉर्गन की इस भविष्यवाणी को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई आने वाले समय में सोना और चांदी यहाँ से रिवर्सल दिखाएंगे? उसी तरीके की तेजी सोना और चांदी में फिर से देखने को मिलेगी? आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।